हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम लोग 18 अप्रैल शिफ्ट 2 के सॉल्यूशन करने वाले हैं। एसएससी सीजीएल 2021 टीयर 1 के सारे 25 क्वेश्चंस आपके पास यहाँ पर मैं आपको कराने वाला हूँ। इसमें डीआई भी इंक्लूडेड है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। ये है आपका पहला क्वेश्चन। और जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपने देखा ऑप्शन की तरफ, आपको देखा कि सारी की सारी परफेक्ट वैल्यूज यहाँ पर है, ठीक है। उसी मोमेंट पर आप इसमें थीटा की कोई भी वैल्यू डाल सकते हो अपने मन से, ठीक है। अब आपको ऐसी वैल्यू चूज करनी है जिससे आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो देखते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर टेन और कॉट भी आ रहा है, तो मैं साइन कॉस को जीरो नहीं बना सकता। तो मैं एक काम कर सकता हूँ कि मैं सिंपली थीटा को 45 डाल सकता हूँ। 45 डिग्री पुट करने पर मुझे ये बताओ कि cos पावर 6 थीटा क्या होगा। आपको पता है कि cos स्क्वायर थीटा यानी कि cos स्क्वायर 45 कितना हो जाता, 1/2। तो आप यहाँ पर 1/2 का क्यूब कर रहे हो, ठीक है। 1/2 का क्यूब, यहाँ पर भी 1/2 का क्यूब, ऐसे लिख लो इसको। फिर यहाँ पर -1 है। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, एक और एक हुआ दो, दो और दो चार, और इसमें है प्लस का 1। तो देखते हैं कि क्या रिजल्ट हमको मिल रहा है। तो गाइस, यहाँ पर आपके पास आ गया 1/8 1/4, और माइनस का 1 तो आ गया -3/4, इंटू 4 है, फिर है प्लस का 1, तो -3 और +1 यानी कि -2। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो ऐसे आप वैल्यू पुटिंग का यूज ले सकते हो। अब इसमें अगर आप 30 डिग्री पुट करोगे या फिर कुछ और पुट करोगे तो भी आंसर आ जाएगा, बट थोड़ा सा कैलकुलेटिव तब हो जाएगा। 45 इसमें रखना सही रहेगा। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, करो इस क्वेश्चन को। देखिए क्या क्या मैंने इसमें। अ रेलवे इंजन passes two bridges of length 400 meter and 235 meter in 100 second and 60 second respectively. Twice the length of railway engine is what? अब देखो यार, रेलवे इंजन की जो लेंथ है उसको मैं x मान लेता हूँ। पहली बात तो ये हो गई, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि अगर वो इंजन एक ब्रिज को पास कर रहा है जिसकी लेंथ है 400 इन 100 सेकेंड्स, तो आप क्या कह सकते हो कि जो उसकी स्पीड होगी वो किसके बराबर होगी। तो आपने बोला यार स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस जो उसने कवर करा, जो ब्रिज की लेंथ थी प्लस खुद की लेंथ डिवाइडेड बाय जो टाइम है, ये स्पीड हुई। और यही किसके बराबर होनी चाहिए। यहाँ पर अगर 235 मीटर का ब्रिज वो पार कर रहा है, तब कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 235 प्लस एक्स, डिवाइड कर दो 60 से। तो ये दोनों स्पीड मैंने बराबर कर दी। यहाँ पर ये 5 और यहाँ पर 3, ठीक है। ऐसे मैंने उसको काट भी दिया आसानी से। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई तकलीफ की बात नहीं है इसमें। तो आपके पास आ जाएगा 1200 प्लस 3x जो है वो बराबर है। अब 5 इंटू 235 कितना होगा। देखिए, 5 इंटू 235 फाइंड करने के लिए आप लोग मल्टीप्लाई कर लो। 1000 तो वैसे ही हो गया, अब 1000 में 175 और जोड़ना पड़ेगा, तो 1175, ठीक है। और इसमें 5x आपने ऐड कर लिया, तो यहाँ से 2x की वैल्यू जो आपके पास आई वो कितनी हुई, 2x की वैल्यू आपके पास हो गई 25, और यही आंसर है, क्योंकि आपसे ट्वाइस द लेंथ पूछा गया था, ठीक है। करेक्ट आंसर हो गया। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, करो इस क्वेश्चन को। देखो इस क्वेश्चन में आपके पास ये गिवन है कि दो साइड्स हैं ए बी और ए सी, एक ट्राइंगल ए बी सी की। तो जैसा मैंने आपको बताया कि ट्राइंगल है ए बी सी, दो साइड्स हैं। फिर से मैं फिगर बनाता हूँ ठीक से। ये ए बी और सी, ये आपका ट्राइंगल है। अब इसकी दोनों साइड्स को ऐसे एक्सटेंड करा क्या, यहाँ तक, ठीक है। अब वही बात है कि इनके जो एंगल बाइसेक्टर है एक्सटर्नल वाले, वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट पर। वो एक घिसा पेटा पुराना क्वेश्चन, ये एंगल आपसे पूछ लिया गया है, ठीक है। ये आपका पी पॉइंट है। अब बताओ कैसे निकलेगा एंगल। सीधा फॉर्मूला है 90 माइनस a/2। ए एंगल है 88, तो उसका आधा 44 होगा। तो 90 माइनस 44 कितना आया, 46 डिग्री। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। तो रिपीटेड क्वेश्चन यार बहुत सारे हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपकी कोई शिफ्ट टफ भी आई है तो उसके अंदर सारे क्वेश्चन टफ हैं, यहाँ पर सारे क्वेश्चन मीडियम है। इजी क्वेश्चन भी यहाँ पर भर भर के आपको मिलेंगे। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, डीए का क्वेश्चन है, अच्छा लग रहा है देखने में काफी। करिए इस क्वेश्चन को। इन विच ईयर आर द एक्सपोर्ट्स ऑफ द कार ऑफ टाइप ए 20 मिलियन लेस। यहाँ पर लेस मोर दोनों दे दिया इन लोगों ने। तो ये शायद वो किसी ने मेरे को भेजा था क्वेश्चन कि इस क्वेश्चन में रिप्रेजेंटेशन डालने की बात हो रही थी। तो यही हो सकता है यार कि लेस मोर यानी कि मतलब या तो वो यहाँ पर लेस लिखना चाह रहे थे या फिर वो मोर लिखना चाह रहे थे। देखते हैं 2016 में क्या हो रहा है। एवरेज एक्सपोर्ट ऑफ कार बी से कंपेयर करके यहाँ पर करा गया, तो कार बी का एवरेज हम लोग पहले निकाल लेते हैं, वो तो कोई तकलीफ की बात नहीं है।
इन दोनों को जोड़ने पर हो जाएगा। अच्छा, कार बी का निकालना है ना, बी का मतलब रेड वाला है। ये सारा डेटा जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, तो इन दोनों को मैंने ऐड करा तो 500 हुआ, और इन दोनों को जोड़ने पर कितना हो गया 450, तो 950 तो ऐसे ही हो गया, और यहाँ पर 325 और है, तो ऐड कर लो कितना हो जाएगा 1275। इसको डिवाइड करोगे 5 से, क्योंकि 5 साल है टोटल में, कितना आएगा हमारे पास देखते हैं। तो पहले तो ये चला जाएगा 25 बार, ठीक है, फिर आ जाएगा 5, 255, ये मेरे पास क्या निकल कर आ रहा है, एवरेज निकल कर आ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली इसी से कंपेयर करने को बोला क्या होगा, तो 255 से आप देखो कि 20 कम या ज्यादा आपको कहाँ पर मिल रहा है, कौन से ईयर में, 2016 ने आंसर दिया है ना, तो हाँ इसमें आप देख रहे हो 20 ज्यादा है, ठीक है, बट फिर भी रिप्रेजेंटेशन आप इसमें डाल सकते हो, इसकी वजह से इसमें लैंग्वेज एरर हो गया, बट स्टिल आंसर आपका क्या है, आप देख रहे हो इससे 20 ज्यादा है यहाँ पर, ठीक है, 275 और 255 में 20 का अंतर है। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, करो इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है काफी, और वही रिपीटेड वाला है। देखो यार, इसका मैंने आपको पिछली वीडियो में भी एक डायरेक्ट मेथड बताया था, आप इस पर फोकस करो और इस पर फोकस करो, यार यहाँ पर साइन में देख लो। अब इसी से मैंने इन्फर करके डायरेक्टली पता कर लिया कि ए की वैल्यू -1, क्योंकि जब उधर आएगा तब +1 बनेगा, तो a+1 का होल स्क्वायर अगर 0 बनना है तो ए की वैल्यू -1, ठीक है। अब बी की वैल्यू कैसे बताओगे, यहाँ पर कोफिशिएंट देखो, प्लस का 2 भी है तो +1। सी की वैल्यू बताओ, अब यहाँ पर 7c² बनना होगा, तो 7c किसके बराबर है, यहाँ पर माइनस की बात हो रही है। अब देखो 2 तो पहले से हटा दो, ठीक है, -4 एक बच गया, 28 का मतलब 7 इंटू 4, तो सी की वैल्यू आ गई -4/7। अब सॉल्व कर लो इसको, a माइनस बी माइनस 7c, a माइनस बी का मतलब -1, ठीक है, -7c मतलब -7 टाइम्स -4/7, तो सब कुछ माइनस में आ रहा है यहाँ पर, तो इससे ये कट गया, तो -2 में प्लस का 4 जोड़ दिया, आंसर आ गया +2, करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, देखने में कितना बड़ा सा क्वेश्चन है। जोसेफ डिपॉजिटेड टोटल 52,500 in a bank in the name of his two daughters aged 15 year and 16 year। तो दो डॉटर है यहाँ पर, ए और बी, एक की एज है 15 साल, एक की एज है 16 साल। इस तरीके से इनके खाते में पैसे डिपॉजिट करे गए, सच दैट दे गेट इक्वल अमाउंट्स व्हेन दे बिकम 18 ईयर ओल्ड। तो यार यहाँ पर कंपेयर करो कि जब 18 ईयर ओल्ड वो हो रहे हैं तब पैसा बांटा गया है, तो इसका पैसा आप कह सकते हो कि 3 साल बाद मिलेगा, और इसके लिए वो ड्यूरेशन है 2 साल का, ठीक है, ऐसा आप समझ सकते हो। तो इस पर जो भी इंटरेस्ट मिल रहा है वो 3 साल तक मिलेगा, इस पर जो भी इंटरेस्ट मिल रहा है वो 2 साल तक मिलेगा। और क्या क्या मैंने कि जो अमाउंट मिलेगा वो इक्वल मिलेगा, 10% का रेट है, तो आपको ये बताना है कि यंगेस्ट जो होता है यानी कि इसको कितना पैसा मिला। तो सिंपल बात है यार, 10% के हिसाब से आप देखो कि क्या रेशियो बनना चाहिए। यहाँ पर आप ऐसा समझ सकते हो कि ए का जो भी पैसा आता, ठीक है, ए के पास जो भी पैसा आता उस पर 3 साल के लिए 10% की 3 साइकिल चली, ऐसा समझ सकते हो, ठीक है, यानी कि 11/10 पावर 3। और ये अमाउंट किसके बराबर होना चाहिए, जो भी पैसा बी को मिला उस पर 2 ही साइकिल चल पाए इसी रेट से, यहाँ पर स्क्वायर लिख लिया। सीधी बात है यार कि जो ए अपॉन बी का रेशियो आ रहा है ना, वो आपका कितना आ जाएगा 10/11, ये रेशियो आपके पास आ गया। तो 10 और 11 के हिसाब से आपको उस पैसे को बांटना है, ठीक है। तो बेसिकली 21 की जो वैल्यू है वो आपके पास क्वेश्चन में गिवन थी, 21 की वैल्यू हमारे पास 525 2 टाइम्स 0 है, ठीक है। कितनी बार चला गया है, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ मुझे, तो पहले तो चला जाएगा 2 बार, फिर 5 बार, मुझे बताना है किसकी वैल्यू, अच्छा 10 की वैल्यू बतानी, ठीक है, तो इसमें एक 0 लगा लो, 10 की वैल्यू आ जाएगी 25,000, करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, करिए इस क्वेश्चन को। कर्व सरफेस एरिया आपको बताना है, पाई की वैल्यू उसने पहले बोल दिया कि 3.14 लो, मतलब कैलकुलेशन हो सकता है कि हो, पर यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि मल्टीपल्स से बनने हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या होगा इस क्वेश्चन में, क्या क्या गिवन है आपको। आपको सरकमफेरेंस ऑफ द बेस गिवन है, तो पहला सरकमफेरेंस ऑफ द बेस होगा क्या 2πr, ठीक है, 2 इंटू 3.14 इंटू जो भी रेडियस है आपका वो बराबर है 62.8 के, तो ये आपका इधर बनना है 6.28। तो बेसिक सी बात है यार कि आर की वैल्यू हो गई 10, ठीक है, आर आपका आ गया 10 सेंटीमीटर। वॉल्यूम भी गिवन था, वॉल्यूम से आप यहाँ पर हाइट निकाल लोगे अब, ठीक है, कितना हाइट आएगा देखो, वॉल्यूम होगा क्या πr² h,
3.14 इंटू आर स्क्वायर यानी कि 100 हो गया, इंटू जो भी हाइट है बराबर है 8792 के। तो यहाँ पर आपके पास 314 आ जाएगा। अगर मैं इसको हटा दूँ 314 से आप इसको काट के देखो कितनी बार जाएगा, पहले तो 2 बार जाएगा, ठीक है। फिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि 8 बार चला जाएगा, देखते हैं, शायद 8 बार जाएगा क्योंकि तभी तो 4 के लास्ट में उधर 8 आएगा। चेक अभी कंफर्म हो जाएगा। यहाँ पर एच की वैल्यू मैंने 28 लेके दे दी। अब देखो क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया यानी कि 2 पाई आर एच, 2 इंटू 3.14 इंटू आर तो आपका 10 था ही, इंटू एच ये आपके पास आ रहा है, ठीक है। अब देखो यार इस क्वेश्चन में आप आगे कैसे बढ़ सकते थे, यूनिट डिजिट देखकर इस 10 को पहले हटाओ, यहाँ पर 31.4 हो जाएगा, ऐसे समझो, ठीक है। अब लास्ट में यहाँ पर क्या आया, 2 इंटू 4 करने पर 8, इधर लास्ट में 8 है, 8 इंटू 8 करोगे तो लास्ट में 4 आ जाएगा। ऐसे आप इसमें यूनिट डिजिट लगा सकते थे। और देखो उसने कहीं पर नियरेस्ट टू द इंटीजर नहीं बोला, नियरेस्ट टू इंटीजर होता तो मैं बोल सकता था कि एक बार के लिए गलत हो सकता है, पर इस पॉइंट ऑफ टाइम पर जो भी यूनिट डिजिट 4 होगी वही करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, करिए इस क्वेश्चन को। एवरेज ऑफ 8 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 28। तो देखो एवरेज अगर 28 है तो यहाँ वाला नंबर 27, ये 29, क्योंकि 8 नंबर्स हैं तो पीछे लिखते जाओ 25 और फिर 23, फिर यहाँ पर 21, ये आपकी सीरीज में लिखता जा रहा हूँ, ठीक है। 31, 33 और 35, ये पूरी सीरीज मैंने लिख दी। स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट नंबर, आप इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर सकते थे तो भी आंसर आ जाता, ठीक है। और इन दोनों को ऐड करोगे तो भी आंसर आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ लो तो भी 56 आ जाएगा, ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, करो इस क्वेश्चन को। एक ट्रायंगल है एबीसी, इस तरीके से। इस ट्रायंगल में ए बी तो 7 है आपका, बी सी 10 है, ए सी 8 है, ठीक है। ए डी एंगल बाइसेक्टर है एंगल बी ए सी का, तो ऐसे मैंने ए डी को बना लिया। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम आप इसमें लगा सकते हो क्वेश्चन में आसानी से। डी एक पॉइंट है बी सी पर, ठीक है, डी सी अपॉन 4 आपको बताना है। तो यार सिंपल सी बात है कि ये 7:8 में डिवाइड होने वाली है साइड, ठीक है। तो जो 15 है उसकी वैल्यू 10 है, तो मैं कह सकता हूँ कि एक की वैल्यू है 2/3। अगर एक की वैल्यू 2/3 है तो आप मुझे ये बताओ कि 8 की क्या वैल्यू होगी। तो आपने बोला 8 की वैल्यू हो जाएगी 8 इंटू 2 यानी कि 16/3, और मुझे बताना क्या है, डी सी अपॉन 4, तो 16/3 डिवाइडेड बाई 4, तो 16 को 4 से डिवाइड कर लो, 4 रह जाएगा, तो 4/3 आपका आंसर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है क्वेश्चन आपके सामने अगला, ड्यूरिंग विच आवर्स द नंबर ऑफ कार्स पास्ड मोर देन द एवरेज नंबर ऑफ कार्स पास फ्रॉम 6 AM टू 11 AM। देखो यार पहले एवरेज निकालना पड़ेगा, तो निकाल लो एवरेज। जैसे यहाँ पर इनको जोड़ते जाओ, 70 और 130 हो गया 200, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि मैं सही कर रहा हूँ। और यहाँ पर आ गया 220, इन दोनों को भी जोड़ लो, 140 यहाँ पर आ गया, और कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, 6 से, ठीक है। ये आपका एवरेज आ रहा है। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि 420 और 140, ठीक है, यानी कि 560/6, 2 से डिवाइड करो एक बार तो 280/3, ये आपके पास अप्रोक्स आ रहा है आपका एवरेज, ठीक है। अब आपको कंपेयर करना है तो पूरी वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको क्या बताना है कि एवरेज से ज्यादा कौन सी वैल्यू है। तो ये लगभग मुझे 93 के अराउंड दिख रहा है, ठीक है। 90 से करता तो 270 आता, तो वही बात है कि 93 के अराउंड मुझे दिख रहा है। 93 से ज्यादा मुझे देखने की कौन कौन सी वैल्यूज हैं, ये क्लियर हुआ आपको। देखते हैं कि कौन कौन सी वैल्यूज यहाँ पर हमारे पास इससे बड़ी है। देखो यार 93.33 से बड़ी तो ये वाली वैल्यू भी है ना, अगर आप सही से देखोगे तो ये तो बड़ा है ही, ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है 115, और 95 भी तो बड़ा है। तो चारों ही आपके आंसर होंगे, 7 to 8, 8 to 9, 9 to 10 एंड 10 to 11। तो मेरे अकॉर्डिंग ये आंसर करेक्ट होना चाहिए। बाकी अगर मेरे से कोई मिस्टेक हुई तो आप मेरे को जरूर बताना, ठीक है। मैंने उसको डबल चेक भी कर लिया है, आई थिंक ये करेक्ट आंसर होगा। स्टिल अगर कोई ना कोई मिस्टेक मेरे से हुई है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। और अगर ये क्वेश्चन गलत है या फिर आंसर जो टीसीएस ने दिया वो गलत है तो आप इसका रिप्रेजेंटेशन डाल देना, ठीक है। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, करो इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विच ऑन बीइंग डिवाइडेड बाय 6, 7, 8 गिव्स 5, 4, 4, 5, 6 एज रिमाइंडर्स। देखो यार काफी अच्छा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का मैं आपको डायरेक्ट मेथड आज बताने वाला हूँ। यहाँ पर आपको d - r करना है। जैसे आप देख रहे हो कि 6 के लिए रिमाइंडर 4, तो आप 6 - 4 करो,
7 के लिए रिमाइंडर 5, 7 माइनस 5 करो, 8 के लिए रिमाइंडर 6। तो आप देख रहे हो कि इन तीनों से आपको सेम वैल्यू मिल रही है, यहाँ से आपको जो वैल्यू मिल रही है वो 2 है। तो आपको करना बेसिकली ये कि जो भी आपका यहाँ पर एलसीएम आ रहा है, ठीक है, एलसीएम जो भी आपका आएगा उसके मल्टीपल में से आपको 2 हटा देना है। ये आपको समझ में आया? तो एलसीएम क्या है ये मुझे बताओ, 6, 7 और 8 का। तो ऑब्वियस सी बात है 6 इंटू 7 इंटू, अब 8 के लिए मुझे एक 4 यहाँ पर लेना पड़ेगा, ये आपका एलसीएम आने वाला है 42 इंटू 4, ठीक है, यानी कि 168 आपका एलसीएम है। अब क्योंकि अगर ये एलसीएम है तो मैं यहाँ पर जो वैल्यू ढूंढ रहा हूँ वो कौन सी है, 168 के, और क्योंकि इसमें से 2 हटाना है तो इस फॉर्म का आपका आंसर आने वाला है। अब ये वैल्यू आपको देखनी है लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर तक। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, देखो आप ये कर सकते हो कि आप 1000 को, सॉरी 10,000 को से डिवाइड करके देख सकते हो। 10,000 को आप 168 से डिवाइड करके देख सकते हो कि कहाँ तक आपको जाना पड़ेगा, ठीक है, क्या रिमाइंडर आ रहा है उससे आपको आइडिया लग जाएगा। देखते हैं कि कहाँ तक हम लोग पहुँचते हैं। देखो अब आप यहाँ पर क्या लोगे, आप यहाँ पर 6 तो ले नहीं सकते, 960 और वो एक्सीड कर जाएगा, तो आप यहाँ पर 5 लोगे। तो 168 इंटू 5 कितना होगा, आपने बोला 840 हो जाएगा, ठीक है। कितना बच गया, 160 बच गया, फिर यहाँ पर आ जाएगा 0। अब इसका मतलब यार ये हुआ कि अगर इसमें मैं क्या ऐड करता, अगर मैं इसमें देखो यहाँ पर 168 आ रहा है, ठीक है, तो अगर यहाँ पर 1680 होता तो ये वैल्यू पूरी तरह से कट जाती, ठीक है। यानी कि अगर ये 80 ज्यादा होता तो मेरा काम बन जाता, 10080 ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाता। इसमें से अगर मैं 168 हटा दूं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसमें से आप 2 हटा दो तो आपके पास कितना आ जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 9912, ठीक है। और जैसा मैंने आपको बताया था आपको इसमें से 2 हटाना है, तो 9912 माइनस 2 जो आपका 9910 ये आंसर है। तो ये मेथड होता है इस क्वेश्चन को करने का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और इस पे कभी टिक मत मार देना, ये जानबूझ के ऑप्शन डाला गया है, इसमें से 2 भी हटाना पड़ता है, ठीक है, तभी वो रिमाइंडर उधर आएगा ऐसा। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, करो इस क्वेश्चन को। अब पर्सन इज सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ बिल्डिंग, ठीक है, एक बिल्डिंग के टॉप पर बैठा हुआ है। पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर फ्रॉम द बिल्डिंग। तो ऐसे समझो कि ये आपकी एक बिल्डिंग है, ये ग्राउंड है, ठीक है। तो एक आदमी यहाँ पर बैठा हुआ है इस तरीके से, और एक आदमी यहाँ पर है ग्राउंड पर जो कि 50 मीटर दूर है बिल्डिंग से। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोस्टर एंड द बॉटम ऑफ द पोस्टर। अच्छा, अब पोस्टर इज एट द टॉप ऑफ बिल्डिंग, मतलब पर्सन नहीं, सॉरी मैं गलत पढ़ दिया, पोस्टर है एक बिल्डिंग के टॉप पर। तो मैं थोड़ा ठीक करता हूँ फिगर को, एक पोस्टर यहाँ पर है बिल्डिंग पर इस तरीके से, ये आपका पोस्टर मैंने मान लिया, ठीक है। अब एंगल ऑफ एलिवेशन आपको गिवन है टॉप का और बॉटम का इस पोस्टर के लिए, इस पॉइंट से, ठीक है। कितना कितना है, 45 डिग्री और 30 डिग्री। अब देखो यार, ऐसे पहले ज्वाइन करोगे और फिर इसको ऐसे ज्वाइन करोगे, तो ये आपका पूरा 45 और ये वाला आपका 30। अब यार मुझे ये बताओ कि सबसे पहले अगर ये 30 डिग्री है तो आपको पता है ये अगर √3 होगा तो ये 1 होगा। तो गाइस अगर √3 की वैल्यू आपकी 50 है तो 1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, आपने बोला 50 डिवाइडेड बाय √3, ये 1 की वैल्यू है। तो इतनी लंबाई मुझे पता चल गई कि कितनी है, 50 डिवाइड बाय √3 है, सिंपल सी बात एकदम। और देखो क्योंकि वो 45 डिग्री है तो ये पूरा कितना होना चाहिए, जो भी लेंथ यहाँ पर है ये पूरा 50 हो जाएगा। तो आप मुझे ये बताओ कि पोस्टर की लेंथ क्या हुई या फिर पोस्टर की हाइट क्या हुई। तो 50 में से आप ये माइनस करोगे, 50 माइनस 50 डिवाइड बाय √3, ऐसे मैंने लिख लिया। अब मुझे सॉल्व क्या करना है, मुझे यहाँ पर देखना है कि 200% ऑफ द हाइट, तो मुझे इसे 2 से मल्टीप्लाई करना है। देखते हैं कि क्या आएगा, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 100 माइनस 100 डिवाइडेड बाय √3। अब आप कहोगे यार ये तो ऑप्शन में है ही नहीं, है ऑप्शन में। बेसिकली करा क्या गया है कि इसको ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दिया है, ऊपर नीचे आप √3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से फंसाने की कोशिश आपको करेगी ये बेसिकली। बात वही, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर तो आप देखो इस 3 से ये 3 कट जाएगा और माइनस में फिर क्या आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय √3, ये आपका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, करो इस क्वेश्चन को। देखो इन्वेस्टमेंट किस पर डिपेंड करता है, प्रॉफिट, सॉरी जो इन्वेस्टमेंट, सॉरी उल्टा उल्टा लिख दिया, जो प्रॉफिट होता है किस पर डिपेंड करता है,
जो इन्वेस्टमेंट है और टाइम, ये आपका बेसिक रिलेशन है, ठीक है। अब देखो यार, प्रॉफिट का रेशियो गिवन है 5/8, इन्वेस्टमेंट रेशियो पूछा गया है, टाइम का रेशियो कितना गिवन है 3:5, निकाल लो 5 × 5 25 डिवाइडेड बाई 24, ये आपका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक 9 डिजिट नंबर है जो कि 72 से डिविजिबल है। देखो 72 से डिविजिबल है तो यहाँ पर डिविजिबल बनाओ उसको, y की क्या वैल्यू लोगे 72 यानी कि 800 होना चाहिए, तो 400 होता है टेबल में, 400 में से हटा लो 16, तो y आपका 4 आ गया। x के लिए सॉल्व करो, जोड़ते जाओ इनको, 6 और 4 10, 18 पूरा हटा दो इसको, जैसे ही 18 बने 9 का कोई भी मल्टीपल बने हटाते जाओ, इसको हटा दिया। और देखो यहाँ पर क्या हटाओगे, x तो है ही, 5 3 1 9, इसको भी हटा दो, तो यहाँ पर 12 आ रहा है, 12 + x, तो x की क्या वैल्यू हो सकती है, आपने बोला x की वैल्यू 6 हो सकती है, तभी तो 18 हो जाएगा। तो अंडर रूट में 6 × 4 24 प्लस 3y का मतलब हो गया 12 अंडर रूट 36, करेक्ट आंसर हो गया 6। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये आपके सामने अगला सवाल, डीआई का क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन लग रहा है देखने में। रेशियो ऑफ द टोटल सेल्स फ्रॉम डीलर्स A, B and C taken together for the year 2015 to the sales from D, E, F taken together for the year 2016। तो 2015 में पहले आप ढूंढो इनको, A, B और C को। 2015 में A, B और C को आपको ढूंढना है, तो 2015 ब्लू वाला है 200, और A, B, C तीनों के लिए लेना ना, हाँ 460 और 390, ठीक है। तो कितना आ गया हमारे पास, देखिए 460 और 390 कितना हो जाता है, 400 और 450 यानी कि 850, 850 में जोड़ लो 200 को, यानी कि इधर आ जाता 1050। मल्टीपल से भी देख सकते थे 21 आने वाला है, फिर भी 1050 का रेशो आपको किससे लेना पड़ेगा। इनके लिए देखो DEF 2016 675 और 725 कितना होगा, 700 700 1400, ठीक है 1850, ये आ गया, 0 से 0 को उड़ा दो, 5 से काट लो, 21 रेशियो, इसको 5 से काटा 37 आ गया, करेक्ट आंसर ये आपका होगा, ठीक है। अगला सवाल ये आपके सामने, सिंप्लीफिकेशन का एकदम सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। देखो 15 प्लस 6.3 डिवाइड बाय 7 हो जाएगा 0.9, माइनस 3 × 1.3 हो गया 3.9, फिर है माइनस का 2, 15 - 2 हुआ 13, 13 में से हटाना पड़ेगा 3, आंसर आ गया 10। 10 सेकंड का क्वेश्चन है और आंसर भी 10 ही आ रहा है, ठीक है। क्या गिवन है इस क्वेश्चन में आपको, देखो रिवर 6 मीटर डीप एंड 35 मीटर वाइड, रिवर है तो समझना आप लोग अच्छे से, 6 मीटर डीप है और 35 मीटर वाइड है, ठीक है। जैसे ये रिवर आपकी फ्लो कर रही है, तो ये जो विड्थ है रिवर की, ऐसे मैंने बनाया है, एक शोर आपका ये वाला हो गया, इधर को जंगल है ऐसा समझ लो, और यहाँ पर जंगल है, ये आपकी रिवर जा रही है, ठीक है। तो ये जो लंबाई आपको गिवन है ये 6 मीटर 35 मीटर वाइड है, ठीक है, ये 35 मीटर है, और जो डेप्थ है, ठीक है, पानी जितना गहरा है वो आपको गिवन है कि 6 मीटर है। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है, 6 मीटर डीप और 35 मीटर वाइड, इज फ्लोइंग एट अ रेट ऑफ 2.5 किलोमीटर पर आवर। तो अमाउंट ऑफ वाटर आपको पता करना है जो कि सी में जा रहा है पर मिनट। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर फ्रेम करा गया है, ठीक है। अब देखो यार, अमाउंट यहाँ पर आपको मीटर क्यूब में गिवन है, ठीक है। तो मेरा टारगेट क्या होना चाहिए कि मैं सब कुछ यहाँ पर मीटर क्यूब में कैसे भी ले आऊं, ये आपको समझ में आया, ठीक है। ये बात एकदम क्लियर हो गई, और मुझे पर मिनट के लिए निकालना है। तो आप मुझे ये बताओ कि अगर पर आवर में 2.5 किलोमीटर आपको यहाँ पर गिवन है कि इतना फ्लो कर जा रहा है लेंथ के बेसिस पर, ठीक है, तो 1 मिनट में क्या होगा। तो आपने बोला 2.5 किलोमीटर, अब किलोमीटर को मैं किस में चेंज करूंगा, मीटर्स में, इतने मीटर जा रहा है, और क्योंकि मुझे 1 मिनट के लिए निकालना है तो मैं इसको 60 से डिवाइड कर लेता हूँ, तो इतना मैं कह सकता हूँ कि मीटर्स में लेंथ जा रहा है रिवर के अंदर, सॉरी सी के अंदर, ठीक है, 250 डिवाइड बाय 6। अब देखो आपको क्योंकि वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम क्या होता है, अब जैसे एक समझो आपके पास एक क्यूबॉइड होता, अगर आपके पास एक क्यूबॉइड होता तो आप इसका वॉल्यूम कैसे निकालते, आप सिंपली लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट करते। तो इसको आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, लेंथ इंटू ब्रेथ से, जो मैं आपको पहले समझा चुका हूँ 35 इंटू 6, ये आपका आंसर आने वाला है। इससे इसको काट दो, 25 इंटू 35 कितना हो जाएगा 875, और एक जीरो भी है, 8750
हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ये कितना प्यारा क्वेश्चन था। देखो देखिए, क्वेश्चन में जब भी थोड़ी बहुत चेंजेस करे जाएंगे, जैसे ये क्वेश्चन अभी तक एसएससी ने नहीं पूछा था, ऐसे किलोमीटर पर आवर देकर, इसमें आप पूरा फंस सकते थे। आपको लगता है कि ये कोई स्पीड दे दी है, ठीक है, और उसमें आपका टाइम वेस्ट हो सकता था, फिर उसने पूछ भी लिया पर मिनट के हिसाब से। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आप देखो, ये क्वेश्चन अब मेंस में जरूर आएगा इस तरह का। तो इन क्वेश्चंस को आपको पिक करना है, इसलिए तो मैं आपको सॉल्यूशन करवाता हूँ सब, क्योंकि ये बात फिक्स है कि ये क्वेश्चन अब मेंस के अंदर भी आएगा, क्योंकि थोड़ा सा नया है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पहले से बने रखे होंगे टीसीएस के पास अब, ठीक है, क्योंकि फ्यूचर के एग्जाम में आने वाले हैं। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, इस क्वेश्चन को करो। A can complete work in 25 days, B can complete in 20 days। तो दोनों का एलसीएम ले लो पहले तो, 100, ये आपका आ गया टोटल वर्क, ठीक है। फिर क्या गिवन है हमको, दे स्टार्टेड वर्क टुगेदर बट बी लेफ्ट आफ्टर 4 days एंड ए कंटिन्यू टू वर्क। तो यार 4 दिनों में कितना काम हो गया होगा, आपने बोला 9 into 4, 36 काम हो चुका है 4 दिनों में। कितना बच गया, 64। ये 64 को कौन कर रहा है, 64 को अकेला ए कर रहा है। दिन लगे 16, पर 16 तो ऑप्शन में है नहीं, और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसने पूछा कि टोटल काम एंटायर वर्क कितने में हुआ। तो 16 तो यहां पर लगे और 4 दिन पहले लगे थे, 16 4, आंसर आ गया 20। ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। काफी बढ़िया क्वेश्चन है देखने में। देखो यार, है तो वही रिपीटेड, बस उसने जो चीज पूछी है वो थोड़ी सी अलग है, ठीक है। तो हो सकता है कि आप इसमें फंस गए हो या फिर कुछ भी हुआ हो, पर उतना भी डिफिकल्ट नहीं है जितना आपको देखने में लग रहा है। वही बात है कि ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पर, और तो कुछ है नहीं खास। ये फॉर्मूला आपको पता है तो आप इस क्वेश्चन को कर लोगे। अब ए क्यू माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये बात तो सबको पता है ना। अब देखो यार, यहाँ पर जो वैल्यू गिवन है उस पर ध्यान दो, वहीं से कुछ ना कुछ निकलेगा। यहाँ पर क्या आना चाहिए था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो सीधी बात है कि जो ए है यहाँ पर वो कितना होगा, इस रूट 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ए की वैल्यू तो ठीक लिखी हुई है, रूट 2 का स्क्वायर यानी कि 2 आ गया। सी की वैल्यू बताओ, यहाँ पर रूट 3 का स्क्वायर यानी कि 3 आ गया, ठीक है। अब मुझे बताओ यार कि माइनस बी की क्या वैल्यू होगी। हालांकि साइन का फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ प्लस में ही चल रहा है और स्क्वायर भी, ठीक है। तो वो आप उतना टेंशन ना लोगे उसका, तो भी कम चल जाएगा। यहाँ पर रूट 2 इंटू रूट 3 होने वाला है, यानी कि आ गया रूट 6। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। देखते हैं क्या आंसर आएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर यानी कि 4, बी स्क्वायर का मतलब 6 लिख लो, प्लस माइनस मैटर भी नहीं करता उसमें क्योंकि स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। और सी स्क्वायर का मतलब हो गया 9। तो आंसर आ गया अंडर रूट का 19। ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, करिए इस क्वेश्चन को। कॉस्ट प्राइस दो आर्टिकल का गिवन है, 4:5 के रेशियो में है। सेलिंग दीज आर्टिकल्स, शॉपकीपर गेन 10% ऑन द आर्टिकल ए, 20% ऑन आर्टिकल बी। डिफरेंस इन द सेलिंग प्राइस आपको गिवन है 480 है। 30% ऑफ टोटल कॉस्ट प्राइस बताना है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आप बहुत जल्दी कर सकते हो। देखो यार, एक चीज है 4 की और एक चीज है 5 की। अब मुझे ये बताओ कि 4 की चीज को अगर मैंने 10% के प्रॉफिट पर बेचा तो वो इतने की बिकी, ऐसे कह सकते हो आप। और अगर 5 की चीज को मैंने 20% के प्रॉफिट पर बेचा तो वो इतने की बिकी। इनका ही तो अंतर आपको गिवन है क्वेश्चन में, इन दोनों वैल्यूज का डिफरेंस गिवन है, उनका अंतर कर लो। इससे मैंने इसको काट दिया, ठीक है, और यहाँ पर काटा पेटी मचा दो, 2 यहाँ पर 5, तो जो 22/5 एक तरफ आ रहा है और एक तरफ आपके पास आ रहा है केवल 6, इसका अंतर गिवन है। 6 माइनस 22/5 ऐसे कर लो इसको, ठीक है। इसकी वैल्यू आपके पास 480 है। तो देखो क्या आएगी वन की वैल्यू, यहाँ पर तो हो गया 30, तो 8, 8/5 की वैल्यू 480 है। ये चला गया 6 बार, तो एक की वैल्यू आपके पास आ गई 300। अब अगर एक की वैल्यू 300 है तो क्या निकालना है मुझे निकालना है 30% ऑफ टोटल कॉस्ट प्राइस। तो 4 था यहाँ पर और यहाँ पर था 5, ठीक है। 4 और 5 हो गया 9, तो आपके पास आ जाता 2700। इसका 30% इंटू 3/10, करेक्ट आंसर है 810। तो ऐसे आप बिना एक्स वाई जेड माने हुए इन क्वेश्चन को कर सकते हो आसानी से, ठीक है। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, एकदम आसान क्वेश्चन है यार, पूरी उम्मीद है कि सबने सही करा होगा।
देखो ये 2 माइनस यहाँ पर फिक्स्ड है, आपको ऑप्शन से दिख रहा है, उसके संग तो कुछ छेड़खानी नहीं हो रही है। अंदर देखो कि क्या बनना है, अंदर आपके पास बनना है अंडर रूट का कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा है डिवाइडेड बाय कॉट थीटा माइनस कॉस थीटा है। कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? क्या आप इसमें कॉट को कॉस अपॉन साइन में चेंज करने वाले हो? क्या आपका अप्रोच होना चाहिए इस क्वेश्चन में, आप मुझे बताओ। देखो इसमें बहुत सारी चीजें पॉसिबल हैं। एक तो मुझे ये लग रहा है कि ऊपर नीचे हम कॉट प्लस कॉस से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, उसमें भी कोई हार्म नहीं है, वो करके देख लेते हैं। क्योंकि अगर ऊपर नीचे हम कॉट प्लस कॉस से मल्टीप्लाई करें तो एक टर्म आपका बाहर आ जाएगा, ये फायदा है। ठीक है, ये हमने करा, कॉट प्लस कॉस से मल्टीप्लाई कर लिया, तो देखो ये वाला टर्म तो बाहर आ गया, कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा, ये आपका बाहर आ गया। अब अंडर रूट के अंदर देखो क्या बचा, अंडर रूट के अंदर आपके पास बच गया 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो यार, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है ना, तो उसमें आप देख रहे हो कि कॉस स्क्वायर थीटा तो हमने कॉमन ले लिया, क्या बच गया यहाँ पर 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होगा, सिंपली कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो इन दोनों टर्म को मुझे बताओ कि दोनों टर्म जब बाहर आएंगे तब क्या बन जाएंगे। आपको पता है कि cos स्क्वायर थीटा तो बाहर आके सिंपली cos थीटा ही बनने वाला है, तो यहाँ पर है cot थीटा प्लस cos थीटा, ये आ गया 1 अपॉन cos थीटा, और यहाँ पर है 1 अपॉन cot स्क्वायर थीटा। ठीक है, जिसको मैं लिख सकता हूँ सिंपली 1 अपॉन cot थीटा। अब ये आपको देखना है कि ये वैल्यू किसके बराबर है, देखते हैं। थोड़ा सा मैं पर स्पेस बना लूं, कहां से स्पेस बनाऊं, इसको हटा देता हूं मैं, इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, देखते हैं, और डिवाइड कर लो इसको। एक तरफ आप देख रहे होगे cot थीटा प्लस cos थीटा लिखा हुआ है, और उसी से डिवाइड कर रहे हैं हम लोग cos थीटा cot थीटा से, तो क्या क्या रह जाएगा हमारे पास। यहां पर तो मुझे दिख रहा है कि एक तरफ आएगा 1 अपॉन cot थीटा, ठीक है, सबसे पहले टर्म में क्या आएगा 1 अपॉन cot थीटा, और एक में आपके पास आ जाएगा 1 अपॉन cos थीटा, सिंपल सी बात है। तो 1 अपॉन cot थीटा आपका tan थीटा होता है, 1 अपॉन cos थीटा आपका sec थीटा होता है, और क्योंकि यहाँ पर एक माइनस साइन था तो दोनों के साथ क्या आ जाएगा, एक आपका है माइनस tan थीटा, एक आपका है माइनस sec थीटा, सिंपल बात है एकदम। यहाँ पर आपके पास इस ऑप्शन में है। ठीक है, तो ऐसे आप इस क्वेश्चन को टैकल कर सकते थे, अच्छा क्वेश्चन था, और हो सकता है इसकी वजह से आप थोड़े से कंफ्यूज हो गए हो, पर डरना नहीं है, वो आप ऑप्शन में देख लिया करो कि अगर वहां पर उसके संग कोई छेड़खानी नहीं हुई है तो मतलब इसी के संग आपको जो कुछ करना है वो करना है। ये मैंने आपको इस क्वेश्चन को समझा दिया। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, और शायद ये क्वेश्चन गलत है, जहां तक मुझे याद आ रहा है, देख लेते हैं। एक पॉजिटिव नंबर के को जब 30% ऑफ इटसेल्फ से मल्टीप्लाई करा गया तो हमको क्या मिला, इट गिव्स अ नंबर विच इज 170% मोर देन द नंबर के, यानी कि 27/10 इंटू के। ये क्वेश्चन आपके पास है। ठीक है, से ये कट गया, यहाँ पर 9 रह गया, से इसको काट दो, के की वैल्यू नीचे 9, पर जो आंसर की बनाने वाला है वो महान है, उसने 6 आंसर दे दिया है, जो कि गलत है मेरे हिसाब से, 9 करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, करो इस क्वेश्चन को। ए बी इज अ कॉर्ड ऑफ अ सर्किल विद सेंटर ओ, और क्या गिवन है हमको, पी ए क्यू इज अ टेंजेंट एट ए। तो ऐसे देखो, पहले तो हम सर्किल बनाते हैं प्यारा सा, ये आपका सेंटर ओ, ये कॉर्ड हमने बना ली ए बी, अरे फिर बाहर चली गई, हाँ अब ठीक है, ए और ये पॉइंट आपका बी, ऐसे मैंने बना लिया। पी ए क्यू एक टेंजेंट है पॉइंट ए पर, ठीक है, ये क्लियर हुआ। पी ए क्यू एक टेंजेंट है पॉइंट ए पर, आर इज अ पॉइंट ऑन द माइनर आर्क ए बी, तो ये आपका पॉइंट आर है। ठीक है, एंगल बी ए क्यू आपको गिवन है कि 70 डिग्री है, और क्यू पॉइंट कहां पर है, क्या इसके बारे में कुछ गिवन है हमको, पी ए क्यू एक टेंजेंट तो गिवन है हमको, और तो कुछ गिवन है नहीं। एंगल बी ए क्यू आपके पास गिवन है, तो ऐसे में बना लेता हूँ, इस पॉइंट को मैं क्यू मान लेता हूँ, पी ए क्यू टेंजेंट, तो इस पॉइंट को मैंने पी मान लिया। ठीक है, एंगल बी ए क्यू यानी कि इस एंगल के बारे में बात हो रही है, ये आपके पास 70 डिग्री गिवन है। ठीक है, और हमको बताना क्या है कि एंगल ए आर बी क्या होगा। देखते हैं कि हम लोग कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं।
इधर देखो, अगर मैं इसको ज्वाइन कर लूँ ऐसे ऐसे अगर मैं इसको ज्वाइन कर लूँ और लेट सपोज एक पॉइंट मैंने यहां पर भी ले लिया, तो इसमें तो मुझे दिख रहा है यार कि आपकी सेकेंड थ्योरम लग जाएगी, सॉरी सेकेंड थ्योरम लगेगी ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, ठीक है, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम लग जाएगी। अगर ये 70 डिग्री है तो ऑल्टरनेट सेगमेंट पर जो ये बनना है ये भी कितना होना चाहिए, सिंपल सी बात है कि ये होना चाहिए 70 डिग्री, ठीक है। और क्योंकि अगर आप इसको ऐसे ज्वाइन कर दोगे तो ये जो आपके पास इस पॉइंट को मैं लेट सपोज वाई मान लेता हूं, तो जो आपका ए वाई बी आर है ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। क्योंकि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो अपोजिट एंगल का समेशन 180 होना चाहिए। अब अगर ये 70 है तो ये कितना आ जाएगा 110 डिग्री। ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बस 2 क्वेश्चन और रह गए हैं, आराम से आप लोग देख लो इनको। शॉपकीपर अनाउंसेस अ डिस्काउंट ऑफ 48% एंड देन अ फर्दर डिस्काउंट ऑफ 15%। तो 2 सक्सेसिव डिस्काउंट यहाँ पर दिए गए हैं। फाइनल सेल प्राइस हमको बताना है। अगर सोफा 29600 का था और क्या डिस्काउंट दिया गया ये भी हमको बताना है। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा याद रखना कि जिन भी 2 ऑप्शन में आपका डिस्काउंट सेम हो, ज्यादातर चांस ये है कि उनमें से ही कोई एक आंसर है। पहली बात तो क्लियर हुई। अब क्वेश्चन बनाने वाला आपसे चाह रहा है कि आप भाई कॉस्ट प्राइस भी निकाल कर दो, मतलब जो फाइनल प्राइस आएगा वो भी निकाल कर दो। तो पहले डिस्काउंट के बाद 48% का डिस्काउंट है, तो जो चीज़ आपकी 25 की थी वो आपको 13 की बेचनी पड़ गई। दूसरे डिस्काउंट के हिसाब से 20 की चीज़ 17 की बेचनी पड़ गई। तो यार जो चीज़ आपकी 500 की थी वो कितने की जा रही है, 17 इंटू 3 कितना हो जाएगा देखते हैं। 170 में जोड़ दो 51 को, ठीक है, यानी कि 221। ये बात क्लियर हुई। अब देखो इसकी वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, 500 की वैल्यू है 29600, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, ठीक है। 5 की वैल्यू आपको गिवन है कि 5 की वैल्यू आपके पास है। और देखो यार सेल प्राइस नियरेस्ट टू इंटीजर है तो मतलब डेसिमल में आ सकता है, ऐसा कुछ है नहीं कि पूरी तरीके से कटे। 5 की वैल्यू 296 है, क्या निकालना है हमको कि इसकी क्या वैल्यू होगी। देखते हैं तो 1 की क्या वैल्यू आएगी, आप मुझे ये बताओ। 1 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, या फिर एक काम कर सकते थे ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो थोड़ी सी कैलकुलेशन आसान होती। इंटू टू इंटू टू, 10 की वैल्यू यहाँ पर आ गई तो 1 की क्या वैल्यू आएगी 296 इंटू टू कितना हो जाएगा 300 का डबल करा तो 600, 600 में से 8 हटा लो 592, तो एक की वैल्यू 59.2 आ गई। सिंपल एकदम। इसको भी 59.2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन में। और ये मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि इसको अप्रोक्सीमेट मत करो, क्योंकि जैसे आपने अप्रोक्सीमेट करके अगर इसको 59 ले लिया तो वहां पर ऑप्शन क्लोज है, ये दोनों काफी क्लोज है, ठीक है। तो आपको इसमें पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, ये मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे। 221 यहाँ पर कर लो 592 और बिना सोचे समझे आंख बंद करो, जो टाइमर ऊपर आता है उस पर बिल्कुल भी ध्यान मत दो और इसको सॉल्व कर लो एक बार। आप ये नहीं चाहोगे कि आप इतना करने के बाद इस क्वेश्चन को गलत कर दो। ऐसा माइंडसेट आपका एग्जाम में होना चाहिए, ठीक है। 2 4 4, फिर यहाँ पर 9 आया, 8 एक वहां पर गया तो वहां पर 19 आया, इंटू इंटू उसको मैं हटा देता हूँ पहले, यहां से स्पेस बनाता हूँ। 5 इंटू 1 यहाँ पर 5 आया, 0 1 वहां पर 11 आ गया, 2 3 आया यहाँ पर 1 है, और 8 1 0 यहाँ पर 1 आ गया, 3 फिर आपके पास क्या आ रहा है 13083.2 ऐसा कुछ आ रहा है। कौन सा ऑप्शन है ये वाला। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने इतना सॉल्व कर लिया इस क्वेश्चन को, आप अगर आप यहां तक पहुंच गए हो, इतना आप अगर आपने कर लिया तो इसको भी कर ही लो, ठीक है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप इसके बाद अप्रोक्सीमेट करो और फिर आपका आंसर गलत हो जाए, आप उसमें अगर ये वाला मार के आ जाओ तो आपको बहुत दुख होगा, ठीक है। एक तो आपने कैलकुलेशन भी पूरी करी, टाइम भी वेस्ट हुआ और आपने गलत भी मार्क कर दिया। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको क्वेश्चन में लेट सपोज 1.5 मिनट चला भी गया तो भले 30 सेकंड और दे दो उसमें, पर ये कैलकुलेशन अच्छे से करो, ठीक है। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, आखिरी क्वेश्चन है आज के सेशन का। क्या गिवन है आपको इसमें, सेंट्रल एंगल करस्पॉन्डिंग टू द एज ग्रुप 38 प्लस टू 48 ईयर एंड 58 ईयर्स प्लस एंड अबव टेकन टुगेदर, ठीक है। तो देखो कि 38 से 48 साल का कहां पर है, ये 30%, तो 30% के हिसाब से क्या एंगल बनेगा, सिंपल बात है 3 इंटू 36 मुझे दिख रहा है 108 डिग्री, ठीक है। और 58 से ज्यादा यानी कि 10%,
36, दोनों को जोड़ दो, आंसर आ गया 144 डिग्री, करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये आपकी शिफ्ट कंप्लीट हो चुकी है। मुझे उम्मीद है कि आपको सॉल्यूशन काफी अच्छे लगेंगे। आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नए हो तो। चलिए वीडियो को यहीं तक रखते हैं, बाय बाय एंड टेक केयर।